नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ी गलती कर दी है और अब उसका बड़ा वाला खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। इसी पर बात करते हैं और देखिए, गलती तो बहुत बड़ी हो चुकी है। ईडी ने पहले ही कहा था अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर के सही नहीं हो रहा है और अब उसका असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अ, आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरी सोच के साथ मैच करते हैं, यानी कि जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर उन्हें मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो और इस वीडियो पे अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। तो मैं बात कर रही थी हेमंत सोरेन की, अरविंद केजरीवाल की। अब अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, तो हेमंत सोरेन ने ज़मीन घोटाला किया है। कम कोई भी नहीं है, अपराध दोनों का बराबर है और अगर अपराध बराबर है, तो फिर उनके लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो भी बराबर होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही दिख रही। इसलिए इसलिए सोशल मीडिया पर एक सैलाब-सा आया हुआ है, जस्टिस को लेकर के। अब उनके वकील कह रहे हैं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो हैं सीएम, उनको अगर आपने अंतरिम बेल दी है तो फिर आप उन्हीं के साथी, यानी कि इंडिया गठबंधन में उनके साथी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में क्यों रहें? उन्हें भी अंतरिम ज़मानत मिलनी चाहिए। लेकिन राइट नाउ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का लहज़ा दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मैटर को वो 17 मई को सुनेंगे। तो उस दौरान हो सकता है कि उनको अंतरिम बेल मिल जाए और वो भी चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखाई दें, अरविंद केजरीवाल की तरह। और देखिए, उनके वकील हैं कपिल सिब्बल, बड़ी कोशिश की उन्होंने और उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी दिया। लेकिन अभी तो काम नहीं आया है। लेकिन उस चीज़ को, उनके उस कमेंट को यहाँ पर रख लिया है जजेस ने। इससे पहले 3 मई को झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। अब वकील करे तो क्या करे? अक्सर जो वकील होते हैं वो जो पुराने फैसले होते हैं उन्हीं को एग्ज़ाम्पल रख कर के, फलाँ में ये हुआ तो आप इसमें ये करिए। इसी तरीके की दलीलें होती हैं ना। तो जो कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन की वो पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने ये कहा कि केजरीवाल का आदेश जो है हेमंत सोरेन पर लागू होता है, क्योंकि उनका एक जैसा केस है, उनका ऑफेंस एक जैसा है। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ समय देने की ज़रूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि इसे इस हफ्ते नहीं देख सकते हैं, उन्हें समय दिया जाना चाहिए। लेकिन सिब्बल ने कहा कि इसमें कोई, अगर आप देर करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको अंतरिम बेल देने का, क्योंकि तब तक चुनाव निपट जाएँगे और चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा हेमंत सोरेन के साथ क्यों इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है? अब वो क्या करें? इस पर जस्टिस खन्ना ने बहुत इंटरेस्टिंग टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जितना हो सका हमने उतना समय, उतना स्पैन कम किया है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस भी दिया है। अब देखिए कैसे भेदभाव होता है और कैसे जस्टिस भी रंग बदलती है, उसके भी रंग होते हैं। केजरीवाल के मामले में लॉजिक देखिए,
क्या-क्या कहा गया और हेमंत सोरेन के वकील उनका मुँह देखते रह गए क्योंकि उन्हें वो सारे लॉजिक पता है। अब केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल के जो केस है उसमें अभी आरोप तय नहीं है। तो ये सेम सिचुएशन वहाँ भी है, हेमंत सोरेन के साथ। अरविंद केजरीवाल के मामले में 26 नवंबर 2022 से जाँच शुरू होती है और ईडी ने अब तक 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी कि पूरक शिकायतें दायर की हैं और सीबी ने 1 चार्जशीट के अलावा 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी तैयार की। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। ये बात है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मैटर पेंडिंग है। जो बेंच सुन रही है इस केस को, उसने कहा कि केस की इस स्टेज पर बहस करना या फैसला सुनाना संभव नहीं है, चूँकि केजरीवाल की अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत या रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना सही नहीं होगा। और अगला लॉजिक क्या है? लोकसभा का इवेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फ़ोकस किया कि ज़िंदगी में कभी रिवाइंड का बटन नहीं होता, यानी कि जो गुज़र जाता है, वो दोबारा नहीं आता। यानी कि जो समय निकल जाता है, वो फिर वापस नहीं आता। बात तो बड़ी पते की है, लेकिन इसको लॉजिक बना करके इसको उन्होंने कहते हुए ये कहा कि लोकसभा चुनाव इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिसमें 65-70 करोड़ लोग वोट देंगे और बेंच ने ईडी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से आम लोगों में गलत संदेश जाएगा कि नेताओं को विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन अब मैसेज तो गलत चला ही गया है। हमारे देश में ये रिवाज नहीं है कि जुडिशरी पे कोई कमेंट किया जाए, लेकिन अब आप देखिए जितने ट्विटर हैंडल है ना, उतनी ही बातें हो रही हैं। मैं बेंच की बात करूँ तो बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत या रिहाई देते समय अदालतें हमेशा संबंधित व्यक्ति से जुड़ी विशिष्टताओं और मौजूदा हालात को ध्यान में रखती है, लेकिन ईडी की आशंका तो बिल्कुल सही निकली। अब लग रहा है कि प्रचार के लिए जमानत लेने वालों की लाइन लग चुकी है। उसमें सबसे आगे खड़े दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। केजरीवाल सीएम है, ये भी कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के और देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। बेशक उन पे गंभीर आरोप हैं, लेकिन वो कभी दोषी नहीं पाए गए। वो समाज के लिए खतरा नहीं है। अब खतरे की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात याद दिला दूँ, आज सीएम के आवास पर अगर कोई मारपीट होती है, तो इसको आप क्या कहिएगा? समाज के लिए तो वो खतरा नहीं है, लेकिन ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अपने अधीनस्थ के साथ मिल करके उनके साथ मारपीट की। किसने? केजरीवाल ने। ये सोमवार का वाकया है और उसके बाद से बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और स्वाति मालीवाल भी चुप हैं। ये पूरा मैटर पुलिस थाने तक पहुँच गया। मतलब स्वाति मालीवाल ने पुलिस में फ़ोन कर दिया, पुलिस आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अब जो आशंकाएँ थीं ईडी की वो सामने आ रही हैं। जो कोर्ट ने ये कहा कि वो समाज के लिए खतरा नहीं है। अब किसी महिला पर अगर हाथ उठता है, उसके साथ मारपीट होती है, तो क्या ये खतरा नहीं है समाज के लिए? यानी कि हेमंत सोरेन ने एक बड़ी गलती भी कर दी। उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफ़ा नहीं दिया। सॉरी, इस्तीफ़ा दिया और केजरीवाल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने नैतिकता का परिचय दिया, उन्होंने संविधान का सम्मान किया, ये गलती कर दी उन्होंने। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि
केजरीवाल सिटिंग सीएम है, इसलिए उनके साथ ये किया गया है। अब वो तो सीएम है नहीं क्योंकि वो रिज़ाइन कर चुके हैं। तो मतलब उन्होंने नैतिकता के नाते अगर इस्तीफ़ा दिया है, तो उन्होंने गलती कर दी है क्या? और एक और लॉजिक दिया कोर्ट ने कि मौजूदा केस की जाँच अगस्त 2022 से चल रही है। 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है और सबसे ज़रूरी बात केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को ही कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, इसलिए अंतरिम ज़मानत दे दी गई है। फिर एक बात और भी है, हेमंत सोरेन ने सेना की ज़मीन हड़पी है, लेकिन जेल जाकर के वहाँ कोई हंगामा क्रिएट नहीं किया उन्होंने। उन्होंने केजरीवाल की तरह हर दिन कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया कि कभी उनकी इंसुलिन की चर्चा हो रही है, कभी उनका जो डाइट चार्ट है वो कोर्ट में पहुँच रहा है। और देखिए केजरीवाल अभी भी बाहर अपने चुनाव प्रचार में ये कह रहे हैं कि उन्हें उनकी पत्नी से नहीं मिलने दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से ऐसे मिलवाया गया जैसे अपराधी मिलते हों। और उसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके सेल में 2-2 सीसीटीवी लगा के रखे हुए थे, जैसे जिसे 13 अफ़सर मॉनिटर करते थे और उसको प्रधानमंत्री भी देखते थे। यानी कि प्रधानमंत्री इतने खाली हैं, इतने विरले हैं वो कि केजरीवाल की एक्टिविटीज़ को देख रहे होंगे। वाह! मतलब इतना सब करने वाले बंदे को तो अंतरिम ज़मानत मिल गई है। तो फिर ये भी बता दिया जाए कि हेमंत सोरेन उनका भी कसूर उतना ही है जितना केजरीवाल का है। सिर्फ़ एक फ़र्क है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अगर इस्तीफ़ा दे दिया होता, ना दिया होता, तो हो सकता है कि उन सिचुएशन अलग होती और अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया होता, तो हो सकता है कि सीन कुछ और होता। लेकिन अब अब जो स्थितियाँ बन रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख के रखी हुई थी कि उन्हें कब-कब, क्या-क्या करना है। क्योंकि देखिए, वो अपने पार्षदों को ये भी कह रहे हैं कि मैं कहीं भी रहूँ, आप दिल्ली को बंद मत होने देना। और भाजपा और पीएम को बहुत डर लगता है आम आदमी पार्टी से। अरे भाई, तुम्हारे पास कितनी सीटें हैं? तुम्हारी गिरफ्तारी पे 2 बंदे बाहर नहीं निकले, पंजाब का इतना ढोल पीटते हो, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ एक प्रदर्शन तक नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो आप? कितना प्यार करते हैं आप, कितनी इज़्ज़त करते हैं, ये तो सबने देख लिया था जिस दिन आप जेल जा रहे थे। कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, किसी ने कोई स्यापा नहीं मचाया था। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद बाहर आ गए हैं, लेकिन इन्हें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर इन्हें चुनाव प्रचार करना है, तो क्या मनीष सिसोदिया को नहीं करना है? सत्येंद्र जैन को नहीं करना है? लेकिन अपने गुणगान गाने में बिज़ी हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथियों की तरफ से बुलावा आ रहा है और मैं जितने दिन बाहर हूँ, उतने दिन मैं ये करूँगा, वो करूँगा। यानी कि प्रॉपर पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सोमवार का दिन इनके लिए बड़ा बुरा साबित होने वाला है क्योंकि सोमवार को इनका ना कोई ट्वीट आया, ना इनका कोई प्रचार चला, ना इनकी कहीं से कोई आवाज़ आई। पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंट। यानी कि आम आदमी पार्टी को जैसे साँप सूंघ गया हो। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। अरे! सीएम के घर में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। आप कुछ तो बोलिए, हुआ या नहीं हुआ? कुछ तो कहना चाहिए। अब सवाल ये है कि रिकॉर्डिंग पुलिस के पास है क्योंकि उन्होंने अपने फ़ोन से कंप्लेन की है और 2 बार फ़ोन किया है उन्होंने। दोनों बार की रिकॉर्डेड है उनके पास आवाज़ स्वाति मालीवाल की और स्वाति मालीवाल ऐसी तो है नहीं कि कभी उनको किसी ने सुना ना हो, उनकी आवाज़ है। बाकायदा उनके फ़ोन के बाद उनकी शिकायत को दर्ज कर लिया गया है कि हमें इतने बजे फ़ोन आया था, दूसरा फ़ोन हमें इतने बजे आया, हम गए और उसके बाद वो थाने भी आती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो लिखित शिकायत नहीं देंगी। शायद से केजरीवाल ने उनको थाने भेजा होगा कि आप पूरा जो वहाँ सीन चल रहा है, उसको देख के आओ, भाँप के आओ, उसे स्मेल करके आओ।
कि क्या हो रहा है वहाँ। और उसके बाद से किसी ने ना स्वाति मालीवाल को देखा है, ना किसी ने अरविंद केजरीवाल का कोई ट्वीट देखा है। अरे एक ट्वीट करके तो बताइए, आप तो 10 बजे मजबान लगाने वालों में से हो। आज आपका कोई बंदा बोल ही नहीं रहा। कहाँ है आतिशी मार लेना? और कहाँ है सौरभ भारद्वाज? कहाँ है संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल? अब कुछ बातें दोस्तों बताने वाली नहीं होती है ना, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं और राज्यसभा सांसद सदस्य बनाया गया है। स्वाति मालीवाल को भी कुछ दिन पहले ही उन्होंने रिज़ाइन किया था। तो मतलब राज्यसभा की सदस्य हैं वो, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका एक प्रोफ़ाइल है। उनके साथ अगर इस तरीके का हादसा होता है, तो दिल्ली में बाकी की महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है? ये तो 1-1 हज़ार रुपया दे रहे वाले थे और सुनीता केजरीवाल कह रही थी कि मेरे पति को जेल में बंद कर दिया है, अगर वो बाहर होते तो उन महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया देते। 1-1 हज़ार रुपया उन महिलाओं को देंगे, लेकिन आपके यहाँ जो महिला आई आपसे मिलने के लिए, उसके साथ आपने मारपीट कर दी। अब कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी क्योंकि ऐसी बातें जो हैं तभी चुप्पी लगती है जब वो बताने वाली नहीं होती। अब बेचारे हेमंत सोरेन वो तो इनके चक्कर में मारे गए। इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो जो है पता नहीं उनको 17 तारीख को ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है। ईडी अपनी जगह सही थे कि अब जो गलत एक परंपरा सेट की गई है, उसके नतीजे बहुत गलत होने वाले हैं और वही हो रहा है। मतलब हज़ारों में ऐसे लोग हैं जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब वो भी प्रचार करने के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाएँगे। देखिए वो बात अलग है कि कोई मनु सिंघवी या फिर कोई बड़े-बड़े वकीलों की फ़ीस देने लायक है या नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन के वकील भी अच्छे बड़े वाले हैं और इधर केजरीवाल की तो टीम बहुत ही महँगी वाली है। देखिए, कैसे ना कैसे करके अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दिलवा दी, क्या-क्या लॉजिक दे दिए। ईडी की सारी दलीलें फ़ेल कर दी। मतलब एक नज़ीर बना दी। जो चीज़ हो नहीं सकती वो हो गई। मतलब भारतीय इतिहास में और इवन भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सीएम बिना रिज़ाइन किए हुए जेल जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किया। चुनाव के लिए कभी किसी को अंतरिम बेल मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल के साथ हुआ है। अब आने वाले दिनों में अगर अगर वो 2 तारीख को 2 जून को रिपोर्ट नहीं करते जेल में, तिहाड़ जेल में, तो एक और नई परंपरा शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस अंदाज में वो कह रहे हैं ना कि आप मुझे बहुत सारे वोट दीजिए, शायद मैं फिर जेल मुझे ना जाना पड़े। अगर वो अपनी सातों सीटें जीत जाएँगे, सपोज़ कीजिए, तो क्या मतलब वो फिर जेल नहीं जाएँगे? अजीब तरीके की बातें वो कर रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें हिदायत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आपको ये सब बातें नहीं करनी है। लेकिन वो तो अरविंद केजरीवाल है ना, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जो बटन लगा हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो मिल सकें। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको प्रेस कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो मिल सकें। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।